हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने कभी ना कभी खुद को या दूसरे को दांत के दर्द से परेशान होते देखा होगा। ये दर्द कभी बहुत कम होता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जिसे इसके बाद हमें अपनी डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर दांत में दर्द क्यों होता है और क्यों ये कभी बहुत कम और कभी कभी बहुत ही सीवियर हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दांतों में दर्द होने का बहुत से कारण हैं और ये बहुत ही आम बात है। इसका जो मेन कारण है वो है कैविटी। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं उनके दांतों के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट सा हो रहा है या कभी कभी दांतों में खाना फंस रहा है। ये सारे कंप्लेन्स केरीज यानी कैविटी यानी सड़न होने के हैं। जब केरीज स्टार्ट होता है तो उससे पहले नॉर्मली दांत या दांत के बीच में एक ब्लैक स्पॉट होता है। उस टाइम उसमें कोई भी पेन नहीं होता है। धीरे धीरे जब ये ब्लैक स्पॉट बढ़ने लगता है तब पेशेंट फूड लॉसमेंट या सेंसेशन या सेंसिटिविटी का कंप्लेन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सीवियर पेन स्टार्ट होने लगता है। आइए तो इस डायग्राम से समझते हैं कि दांतों में कीड़े लगने का प्रोसेस क्या है। दांतों की बाहरी परत को हम इनेमल कहते हैं। ये बहुत ही हार्ड होता है। जब केरीज इसी लेयर में रहता है तब सिर्फ ये एक ब्लैक स्पॉट सा होता है और इस टाइम पर पेन नहीं होता। अगर इस टाइम पर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो हम अपने दांतों को सीवियर पेन होने से या सीवियर कैविटी होने से हम बचा सकते हैं। उसके बाद जब ये केरीज दांतों की दूसरी सतह डेंटिन तक पहुंचती है तब ये एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। पेशेंट सेंसिटिविटी फील करता है और इस टाइम पर फूड लॉजमेंट होने की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब ये केरीज दांतों की तीसरी लेयर यानी पल्प तक पहुंचता है, जिसे हम दांतों का नस भी कहते हैं, जब इसे टच कर देता है तब पेशेंट को सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। दांतों में सड़न होना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि इसे हम किसी भी टूथपेस्ट या मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। इनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। आइए तो अब जानते हैं कि केरीज के मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इसके सबसे पहले फर्स्ट मेन फैक्टर है हमारा डाइट। अगर हम बहुत ही सुगरी या स्टिकी फूड ले रहे हैं तो वो हमारे दांतों में चिपक जाता है और उसके बाद वहीं से केरीज या सड़न होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, ब्रशिंग। जो लोग अपने दांत को रेगुलर ब्रश नहीं करते या प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से नहीं करते या फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज नहीं करते, उनके दांतों में कैविटी होना शुरू हो जाता है। ओल्डर पेशेंट में सड़न होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि इस एज में जो ओल्ड पेशेंट होते हैं वो अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपरली ब्रशिंग टेक्निक या ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उनमें सड़न होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद इन्फेंट्स या चिल्ड्रेन में पेरेंट्स को उनके दांतों की ब्रशिंग टेक्निक या प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स पर ध्यान देनी चाहिए। बच्चे खुद से अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं कर पाते और वो रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टिकी या कुछ ना कुछ मीठी चीजें खाते रहते हैं जो दांतों में चिपक जाता है और उसके बाद वहां से सड़न स्टार्ट हो जाती है। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ टीथ पर, मतलब आपके दांत की कंडीशन कैसी है उस पर यह डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में हम अगर अपने दांतों का, अपने मुंह का अच्छे से सफाई करें, टूथ क्लीन करवाएं
तो उस वैसे केसेस में हम अपने दांतों को अच्छे से केरीज से फ्री करवा सकते हैं। और सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हम उसमें फीलिंग करवा सकते हैं, आरसीटी करवा सकते हैं। कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गया है तो हम उस केस में एक्सट्रैक्शन करके उस जगह पे नए दांत लगवा सकते हैं। अब इसका बचाव हम अपने डाइट को कंट्रोल करके कर सकते हैं। बहुत कम सुगरी या स्टिकी फूड हम खाएं, प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट्स रखें, दांतों की सफाई कराकर अपने दांतों को केरीज होने से बचा सकते हैं। फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, अपने फूड में बहुत सारे फाइबर्स वाले फूड को हम इंक्लूड कर सकते हैं। डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करें, उनसे हमेशा कंसल्ट करके अपने दांतों के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं। दांतों में सड़न होना ये बहुत ही सीरियस और पेनफुल कंडीशन है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराकर हम अपने दांतों को सड़न होने से बचा सकते हैं। दांतों में सड़न होना बहुत सी बीमारियों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हमेशा हमें अपने मुंह का और दांतों का अच्छे से देखभाल करना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके अपने लोगों को ये जानकारी मिल सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, या आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।